नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। राहुल गांधी के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ने किया सत्याग्रह। जिला अध्यक्ष पुजारी ने मोदी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। खबर चूरू से है, जहां कलेक्ट्रेट के आगे लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह कर केंद्र सरकार पर रोष व्यक्त किया गया। इस मौके पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी सहित जिले भर के कार्यकर्ता धरने पर बैठे व केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। जिला अध्यक्ष पुजारी ने इसे षड्यंत्र बताते हुए मोदी व केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार बताया। पुजारी ने कहा कि देश में केंद्र सरकार पूंजीपतियों के घर भर रही है और आमजन परेशान हो रहा है। भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक आज यहाँ पे चूरू जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा समस्त कांग्रेस जिलों में मिलकर के जिला मुख्यालय चूरू पर यहाँ सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी, जिनके हाल ही में लोकसभा से सदस्यता खत्म हुई गई है, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर तानाशाही कर रहे हैं। जिस तरह से जल्दबाजी के अंदर कोर्ट से फैसला हुआ, सदस्यता खत्म की गई, उसके लिए पूरे कांग्रेस जिलों में, देश भर में, राजस्थान में जोश है। उनको राहुल गांधी को के समर्थन के अंदर, कांग्रेस पार्टी के समर्थन के अंदर आज यहाँ पे ये सत्याग्रह का यहाँ शाम का 8 बजे तक का रखा गया है, जिसमें समस्त कांग्रेस जिन यहाँ पे सत्याग्रह में धरना और प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने कहा कि किसानों की निर्मम हत्या करने वाले अजय मिश्रा जैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी को टारगेट किया गया है, जो दुखद है। देश में मोदी सरकार ने भय का माहौल पैदा कर रखा है। मोदी सरकार के खिलाफ जब भी विपक्ष बोलती है तो उसके खिलाफ ईडी का नोटिस भिजवा दिया जाता है। राहुल गांधी को एक मुद्दे पर आकर कोर्ट ने इतनी जल्दी सजा दिया, और भी बहुत सारे मुद्दे इस देश में हैं, कोर्ट इतनी जल्दी सजा नहीं देते हैं। इतनी फुर्ती से सजा दिया, कोर्ट का मसला तो उस पर हमारे को कुछ नहीं कहना है। उसके बाद में बीजेपी पार्टी ने इतनी फुर्ती से उनको निष्कासित किया, उनकी जो सदस्यता है उसको खत्म किया गया है पार्लियामेंट में। और ये अगर तत्परता वो और अपराधी जो बैठे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो बैठे हैं, उनके ऊपर करते तब भी बहुत अच्छा लगता। उन्होंने एक साधारण सी बात करी थी, उन्होंने किसी मोदी को चोर नहीं कहा था। जो भी चोर है उनका सरनेम मोदी क्यों है, इतना ही एक क्वेश्चन पूछा था। उसके ऊपर इतना बड़ा सजा दिया गया है। अजय कुमार मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है, किसानों की जो हड़ताल चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, किसाने अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर उनका बेटे ने ले जाकर के गाड़ी चढ़ाया, कई किसानों को शहीद किया, और बल्कि ये कहा गया कि किसान जो है कुत्ते जैसे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे। क्या इतनी फुर्ती से अजय कुमार मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर और बीजेपी की जितने भी जिनके ऊपर अपराध साबित हो चुका है, उन सबके ऊपर बीजेपी कार्रवाई करेगी क्या? ये सत्याग्रह करने की परंपरा कांग्रेस का है। देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाया है, और कांग्रेस पहले गोरों से लड़ती थी, अब देश को बेच के खाने वाले चोरों से लड़ने की हमें नौबत आई है। एक नई किस्म की आजाद की लड़ाई है, इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता में बहुत भयंकर आक्रोश है, जिस तरीके से इन्होंने अन्याय किया है, और तानाशाही रवैया जो है मोदी और मोदी जी की सरकार है उनकी हम पुरजोर खिलाफत करते हैं। उनके विरोध में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह, जो भी करना है हम लोग करेंगे। धरना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रंजीत सातड़ा, पूर्व सभापति गोविंद महल सरियारी आजद खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, रामचंद्र सुंडा, लालचंद सैनी, रफीक चौहान, जुगल किशोर, जहांगीर सलीम पीए व कृष्णा सुंडा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। आसेरी गेस्ट हाउस में केसरिया महापंचायत को लेकर मंथन। राष्ट्रीय राजपूत श्रीकर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने की प्रेस वार्ता। चूरू के आसेरी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने प्रेस वार्ता में 2 अप्रैल को जयपुर में होने वाली केसरिया महापंचायत में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। आसेरी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि केसरिया महापंचायत में विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी ने
PSW आरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के युवा रोजगार की दृष्टि से पिछड़े हैं, इसलिए इनके लिए 14% आरक्षण होना चाहिए। वहीं पंचायत और निकाय संस्थाओं के चुनाव में भी इन्हें आरक्षण मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे महापंचायत के लिए पीले चावल देने चूरू आए हैं। इस मौके पर समाज के अधिवक्ता संजय भाटी, लखू सिंह दांदू, बंटी सिंह व जितेंद्र सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में सैकड़ों लोगों ने केसरिया महापंचायत जयपुर में आने का संकल्प लिया, जिस पर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर ने सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। आज हम चूरू के अंदर हैं। केसरिया महापंचायत आने वाली 2023 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होने जा रही है। उसके पीले चावल देने के लिए और पोस्टर विमोचन करने के लिए आज हम चूरू पहुंचे हैं। जो 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही है, ये करने की नौबत क्यों आई? ये इसलिए कि हम चाहते हैं क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन करे सरकार। EWS आरक्षण 10% जो हमने लड़ करके लिया उसको 14% करें और केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन, मकान, प्लाट की शर्त केंद्र सरकार तुरंत हटाए। इसके अलावा हम चाहते हैं EWS सवर्ण आर्थिक पिछड़े उनको भी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में आरक्षण दे गवर्नमेंट। और सवर्ण समाज की टिकट हर बार घटती जाती है। जो क्षत्रिय है उनकी टिकट सरकार पूरा देने का काम करे। हम राजस्थान के अंदर सरकार कहती है 70 लाख हो, कभी कहती है 65 लाख हो, हम 1,35,00,000 क्षत्रिय आज राजस्थान के अंदर हैं। अगर ये तो मैं सरकार को जताना चाहता हूं, आपके जरिए बताना चाहता हूं कि अगर सरकार को कोई शक है तो जातीय जनगणना करवा ले, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी तय कर दे। तो हम ये चाहते हैं सवर्ण समाज की अनदेखी सरकार को महंगी पड़ेगी, पहले भी पड़ी है और आगे भी पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं हमारी मांगों को सरकार माने। और विद्याधर नगर स्टेडियम है वो पता है आपको, लाखों के बगैर भरता नहीं। लाखों लोग वहां आ रहे हैं। शेखावाटी संभाग से करीब 45,000 भाई और बहनें पहुंचने की हमें उम्मीद है। सरदार शहर के सहू परिवार ने दिखाई मानवता, मुक्तिधाम के लिए दान दी लाखों की जमीन। सरदार शहर आज के दौर में जहां 1-1 इंच जमीन के लिए सगे संबंधियों में विवाद होने के साथ बात मरने मारने तक पहुंच जाती है, वहीं गाजूसर गांव व हाल निवासी सूर्य नगर कॉलोनी सरदार शहर में रिटायर्ड पटवारी व पूर्व BDC सदस्य सोहन लाल सहू की याद में उनके भाई निराणा राम भादर राम, सत्यनारायण गणेशा राम, पुत्र एडवोकेट हरिराम, भतीजे हनुमान ओम प्रकाश रामेश्वर लाल, शंकर लाल, देवकरण रामनिवास, नरेश सरवण व कन्हैया लाल आदि ने जनहित में 50 लाख की 1 बीघा 2 बिस्वा जमीन मुक्तिधाम के लिए दान देने की पहल करते हुए रिटायर्ड पटवारी सोहन लाल सहू का अंतिम संस्कार इसी मुक्तिधाम में किया है। एडवोकेट हरिराम सहू ने बताया कि सूर्यनगर कॉलोनी, सूर्यनगर विस्तार, मारुति नगर, वीर गणपति व मोटर मार्केट से कच्चे बस स्टैंड पर स्थित मुक्तिधाम की दूरी 5 किलोमीटर है। इस मुक्तिधाम में शव को ले जाने में बहुत परेशानी व समय ज़्यादा लगता है। वहीं गर्मियों में तो हाल बेहाल हो जाते हैं, जिसे देखते हुए सहू परिवार ने बड़ी पहल करते हुए रिटायर्ड पटवारी सोहन लाल सहू की स्मृति में मुक्तिधाम के लिए जमीन कॉलोनी में बस्तीवान लोगों के लिए छोड़ी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। कॉलोनी वासियों ने इस सराहनीय पहल के लिए सहू परिवार का आभार व्यक्त किया है। निर्णय लिया गया है कि 5 कॉलोनी है, 5 कॉलोनियों में 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हूँ दाह संस्कार के लिए। तो भूमि जहाँ शमशान भूमि है, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है 5 कॉलोनियों के लिए। गर्मियों में, सर्दियों में दूर ले जाना वाला काम है, बहुत ही ज़रूरी काम हो। और 1 बीघो 5 बिस्वा जमीन सहू परिवार ने कम से कम करोड़ों रुपया की ज़मीन दान की है, बहुत ही मोटा उपकार किया है। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथुणा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। तिवाड़ी परिवार द्वारा सतचंडी अनुष्ठान का आयोजन। विधायक पंडित अनिल शर्मा ने की पूजा अर्चना। सरदार शहर स्थानीय नर्मदेश्वर करनी माता मंदिर में पूनमचंद तिवाड़ी परिवार द्वारा सतचंडी अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सतचंडी अनुष्ठान के चतुर्थ दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। अनुष्ठान की सायंकालीन आरती में विधायक पंडित अनिल भवनलाल शर्मा, दुर्गाराम पारिक, बजरंग लाल पांड्या,
कालूराम तिवाड़ी, मांगीलाल जोशी, राम प्रसाद बोरा, ओम प्रकाश पांड्या सिरंगसर, डॉक्टर गजानंद पारिक, महेश सेवदा, पार्षद राजेश पारिक, अशोक महर्षि, गिरधर शर्मा, श्यामलाल पांड्या, रामअवतार पांड्या, श्रीनिवास पुरोहित, सुरेश तिवाड़ी, जितेंद्र सिंह हाडा, पंडित सत्यनारायण पारिक, रामनिवास पांड्या, सत्यनारायण पुरोहित व श्यामलाल तावनिया आदि ने आरती में भाग लेकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर 11 विप्रों द्वारा विधायक शर्मा का स्वास्थ्य वाचन कर तिलका अर्चन किया गया। विश्व में कहीं भी अशांति मानव जाति के लिए अच्छी नहीं। डॉक्टर अहमद, सरदार शहर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, मानित विश्वविद्यालय, गांधी विद्या मंदिर के शिक्षा संकाय प्रसाल में शिक्षा संकाय इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रसार वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर पी.के. पांड्या ने अतिथियों का स्वागत करते हुए परिचय दिया। मुख्य वार्ताकार एवं संदर्भ व्यक्ति डॉक्टर अहमद शेख खालिदीन, सीनियर एसोसिएट मेंबर, सेंट एंथोनी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड ने अपने उद्बोधन में विश्व के मध्य पूर्व देशों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में भारत एवं मध्य पूर्व देशों के संबंधों तथा राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बताते हुए उन्होंने शंका जाहिर की, यदि समय रहते मध्य पूर्व के देशों के इलाकों की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो सारे विश्व में शांति कायम रख पाना संभव नहीं होगा। सत्र के अंत में शिक्षक गण विद्यार्थियों ने मुख्य वार्ताकार डॉक्टर खालिदीन से प्रश्न पूछे, जिनका जवाब उन्होंने बहुत ही सहजता से दिया। इस अवसर पर शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर R.K. शर्मा एवं इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश पारिक द्वारा डॉक्टर अहमद खालिदीन एवं दक्षिण अफ्रीका के जॉन बेडसा का शॉल, श्रीफल व दुपट्टा उठाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पी.के. पांड्या ने किया। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा नववर्ष पंचांग का विमोचन। प्रांत प्रचारक ने कहा, श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करना हमारा धर्म। सरदार शहर श्री राम जन्मोत्सव आयोजन समिति द्वारा भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2080 के अवसर पर पंचांग का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने बताया कि प्रभु राम का जीवन चरित्र संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श है। हिंदू जीवन पद्धति सर्वथा विज्ञान सम्मत और सारे विश्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनाई गई है। वर्तमान समय में हमारे ये आदर्श विस्मृत हो रहे हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करना होगा। हर हिंदू को अपना जन्मदिन आदि तिथि अनुसार मनाने के प्रयास करने चाहिए। स्व जागरण प्राप्त कर ही हम वास्तविक स्वतंत्रता स्थापित कर सकेंगे। भिन्न भिन्न कालखंड में आक्रमणकारियों द्वारा सनातन संस्कृति को खंडित किया गया। फलस्वरूप उनके द्वारा अपनी अवैज्ञानिक और तथ्य विहीन जीवन शैली हिंदुओं पर थोप दी गई। हमें अपने सभी मतभेद भूलकर अपनी सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा। कार्यक्रम की प्रस्तावना सुभाष सोनगरा द्वारा रखी गई, जिसमें समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित विक्रम संवत के अनुसार भारतीय पंचांग की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। संत दयानाथ जी महाराज उदासर धाम ने बताया कि भगवान राम द्वारा वनवास के समय सबरी के जूठे बेर खाकर यह प्रेरणा दी गई कि हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऊंच नीच का भाव नहीं रखें। इससे समरस हिंदू समाज का निर्माण होगा। डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अधिकतम समय देकर शोभा यात्रा को सफलतम बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में मंचासीन समाज सेवी ब्रजमोहन सराफ, सुबोध सेठ या दीपचंद बिहानी, शिवरतन सोनी, विनोद सेन, सांवर मल मित्तल व विनीता शर्मा रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन राकेश इंदौरिया ने किया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।